उनके पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए। बहुत ही बुरे हालात हैं और मैं हैरान हूँ कि किस तरीके से अपनी पता है गुजार रहे हैं। मैं सोशल मीडिया देख रहा था कि बड़ी खौफनाक किस्म की उसमें चीज़ें आ रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ उस हवाले से। फ़ौरन उसी वक्त फ़र्स्ट फ़्लाइट से हम ढाका चले गए। इतनी बुरी हालत जो वहाँ की है वो मैं बयान से बाहर है कि इंसानियत ख़त्म हो गई है। जो चीज़ें मैंने वहाँ पर देखी, अच्छे घराने के लोग, पर्दादार ख़वातीन, सब पर्दा, हर चीज़ ख़त्म। क्योंकि जब इतने इंसान एक जगह पर आ जाते हैं, उनका खाने का बंदोबस्त नहीं है, उनका रहने का बंदोबस्त नहीं है, बारिश हो रही है, वो बस इसी तरह बग़ैर उनके कपड़े हैं नहीं हैं, बस इसी तरह पड़े हैं आसमान के नीचे। बच्चे छोटे छोटे हैं, चीखें मार रहे हैं, वहाँ पर बीमारियाँ हैं, वहाँ पर ज़ख्मी भी लोगों को मैंने देखा वहाँ पर हैं, और किसी से हाथ मिलाएं, किसी बात करें, रोना शुरू कर देते हैं। सुरंग बना के अंदर डालते हैं, पेट्रोल का टैंक फुल करते हैं, आगे पीछे से बंद करते हैं, आग लगा देते हैं, आज़ा एक एक करके काटते हैं। इस किस्म की चीज़ें हैं। दस 10,000 ख़ानदानों के लिए अरेंजमेंट किया है, कोई 1 महीने का राशन, जो फूड आइटम्स हैं, खुश्क फूड आइटम्स हैं, और उसमें उनको पकाना नहीं पड़ेगा। दूसरा उधर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टेंट, कि कोई उनको ऐसी चीज़ मिल जाए, कोई तरपाल या कोई रेगज़ीन की। तो उसके लिए हमने एक वहाँ पर फैक्ट्री से रब्ता किया है, जो हमें 12 फुट बाय 30 फुट का एक पीस हमें बना के जो है वो दे देगी। वो बन रहे हैं, मिलने वाले होंगे। तो फिर उसके बाद जो है वो फौरी तौर पे उसकी तकसीम शुरू हो जाएगी। लोकल लोग माशाल्लाह मैं उनको बड़ी एप्रिसिएशन की निगाह से देखता हूँ कि वहाँ पे लड़के, कॉलेज के दूसरे मुखय्यर हज़रात, वो ट्रकों पे जो जिसके बस में है, को खाना पका के लेके जा रहा है।